Hello everyone, welcome to Yourpedia. My name is Nitish Pandey and I am here to discuss about upcoming environmental trainee position for SJVN एग्जाम। ओके, तो ये जो SJVN में अभी रिक्रूटमेंट आया है, नोटिफिकेशन आया है, इसका 2023 में पेपर भी हुआ था, तो मैं इसका सिलेबस लेके आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था, उस पेपर के एनालिसिस की सिलेबस में किस पोर्शन से क्या चीज़ पूछा गया था। ठीक है, so if you want to prepare for this exam, it is a very good opportunity. You can join Yourpedia environment preparation program. Yourpedia is leading platform in you can say pollution control board exams. बहुत सारे जो pollution control board के एग्जाम्स हुए हैं, इंक्लूडिंग हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम या फिर CPCB का जो एग्जाम हुआ, ऐसे वेरियस और भी जो स्टेट के एग्जाम्स हैं, इनमें हमने सक्सेसफुल मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, यानी अगर आप किसी एक की प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, तो मोर और लेस, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सारा कुछ सेम है, बट मोर और लेस जो सिलेबस है वो 90% यू कैन से सब कुछ सेम ही है। तो एक किसी की प्रिपरेशन करके आप बाकियों की भी तैयारी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो तैयारी हो जाएगी। SJVN का एग्जाम किस तरीके से हुआ था 2023 में, इन्होंने क्या सिलेबस दिया है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे हैं कि जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें कौन से टॉपिक से कितने नंबर का पूछा हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देर में डिस्कशन करते हैं, पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एनवायरमेंट। टोटल 150 नंबर का ये पेपर होना है। ये जो पेपर है इसमें टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स 150 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये भी 150 ही हैं, दे आर ऑल्सो 150, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। ये जो 150 क्वेश्चंस हैं, इसमें 120 टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, 120 टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एनवायरमेंटल इंजीनियर, एनवायरमेंटल साइंस और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उधर से, और 30 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के हैं। 30 क्वेश्चंस यू कैन से कॉमन है, GS के बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड के बोल सकते हैं। 30 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। सिलेबस इन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो यहां पे देखिए जो सेक्शन वाइज इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, देयर आर डिफरेंट सेक्शंस। पहला सेक्शन है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, रेडिएशन एंड विंड वेलोसिटी, एडियाबैटिक लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, विंड रोजेज यानी विंड रोज डायग्राम, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। अभी पीछे GPSC असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का मॉड्यूल हमने लॉन्च किया है, उसमें ये सारी चीजें लाइव हमने कवर किया है। प्लस साथ के साथ काफी सारी यू कैन से बहुत अच्छी फैकल्टीज से हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं योरपीडिया मेंटर्स की, जैसे एनवायरमेंटल साइंस वाला जो पोर्शन है, या फिर इधर से भी काफी सारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। सो योरपीडिया इज बेस्ट प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ फॉर दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन फॉर स्पेशली जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंस के पोस्ट निकल के आते हैं। ठीक है, फिर अर्बन एटमॉस्फेयर इसमें दिया हुआ है, स्मॉग एंड पार्टिकुलेट पोल्यूशन, केमिस्ट्री ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ, मैन एंड एनवायरमेंट, बायोग्राफिक प्रोविंसेज ऑफ द वर्ल्ड एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर असेसमेंट, फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एनवायरमेंटल एथिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, डेफिनेशन, टाइप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, concept and basis of identification of hotspots in India, measure of biodiversity, national parks, sanctuaries and protected areas in India। मतलब ये सारे ही जो भी इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं, सब में ये एनवायरमेंटल साइंस के यही पोर्शन आते हैं। ये हर बार हर एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस तरीके से जो सेक्शन 2 है, यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरमेंटल, एनर्जी और एनवायरमेंट, एनर्जी रिसोर्सेज और एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे नॉन रिन्यूएबल या जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ, नॉन रिन्यूएबल या जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसकी बात की गई है। देन एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूज पैटर्न इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, रेडियो एक्टिव फोर्सिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज, कार्बन फुटप्रिंट, ट्रेडिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेट्रा। सेक्शन 3 में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है।
ये पोर्शन थोड़ा सा, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपके रीच से बाहर है, मतलब इसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस करनी पड़ेंगी। बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें तो आप कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इन एग्जाम्स के लिए आपको डेडिकेटेड मॉड्यूल से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस का नेचर है वो थोड़ा इस तरीके से है कि आपको इसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखो, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल इक्वेशंस, कंसंट्रेशन एंड एक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रेडियो एक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स, प्रिंसिपल ऑफ वाटर केमिस्ट्री, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, मेजरमेंट, एसिड बेस इक्विलिब्रिया, बफर सॉल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। डिटेल में ये मेंशन्ड है, मैं तो आपको बस एक आइडिया देने के लिए सिलेबस आपके साथ ओपन किया हूँ, बाकी आप सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे वाटर एंड वेस्ट वाटर पोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बात की गई है। इसके अंदर रॉ वाटर यू कैन से और वेस्ट वाटर दोनों ही की बात की गई है। जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, या फिर जो क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर है, या फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर है, इन सबको यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 5 में एयर एंड नॉइज पोल्यूशन है। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन भी सेम जो सारे एग्जाम्स में होता है वही चीजें यहाँ पे भी मेंशन्ड है। सोर्सेज एंड टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, क्राइटेरिया ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ सैम्पलिंग, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। फिर सेक्शन 6 में अगर आप देखो, सेक्शन 6 में इन्होंने सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। सॉलिड वेस्ट और हजार्डस वेस्ट को एक साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया। फंडामेंटल्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड हजार्डस एंड अदर वेस्ट, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड। वेस्ट की डिफिनीशन, सोर्सेज, क्लासिफिकेशन, डिटेल में ये सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सेक्शन 7 में वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स की बात की गई है। वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक्स मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग में आप हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन की बात करते हैं, नॉट एग्जैक्टली अप टू दैट लेवल, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियर या ट्रेनी की पोस्ट है, तो उसके हिसाब से सिलेबस मेंशन है। जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, टाइप ऑफ वेटलैंड्स, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, रामसर साइट्स इन इंडिया, ऑल दीज थिंग्स। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सेक्शन 8 में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है ISO 14000 सीरीज, उसकी बात की गई है। यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरमेंट की फिर से बात की गई है। ओवरव्यू ऑफ रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी इन्वायरमेंटल एनवायरमेंट नेक्सस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है। फिर इस तरीके से इस सेक्शन में इस टॉपिक से पूरा टॉपिक को तोड़ के एक एक पॉइंट बताया गया है कि ये आपको पढ़ना है। फिर सेक्शन 9 में इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन की बात की गई। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो डिफरेंट एक्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन इंडिया, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इस तरीके से जो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन का पोर्शन है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। देन रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि उसमें क्या हुआ था, तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस अगेन पूछे गए हैं। ये जो वेस्ट वाटर एंड रॉ वाटर इंजीनियरिंग है, मतलब ये जो पोर्शन है जिसको यहाँ पे दिया है वाटर एंड वेस्ट वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे 20-22 क्वेश्चंस तो केवल इसी पोर्शन से आए हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है तो वहां पे तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। पर अगर कोई सिविल इंजीनियर नहीं है तो उसके लिए फिर ये डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो पेपर के एनालिसिस करेंगे। अभी एक बस सिलेबस को हम गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज मतलब ओजोन डिप्लीशन या ग्लोबल वार्मिंग जो है, या फिर जो इस तरीके से ग्लोबल इश्यूज हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। देखो, ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको IPCC बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स, एसिड रेन, ओजोन होल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एनर्जी कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके भी ये अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें भी ये चीज मेंशन की गई है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर टोटल 8 प्लान्स मेंशन्ड हियर, इसके बारे में भी आपको जानना है। फिर उसके बाद देखिए सॉइल इरोजन, रिक्लेमेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल हैबिटेट, देन एपिडेमियोलॉजिकल इशूज,
ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। और फिर 11th सेक्शन में दिया है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। सिविल इंजीनियरिंग में आप इसको सर्वे में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका डेडिकेटेड आपको मॉड्यूल देखना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड ग्राउंड ट्रॉथिंग, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन लैंड, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड हियर। डेटा क्वालिटी, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। ये जो पोर्शन है अभी तक, यहां से पूरे 120 क्वेश्चंस आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर पार्ट बी 30 मार्क्स का ये अलग से इन्होंने दिया हुआ है, जो एप्टीट्यूड में बोल रहा हूं। इसके अंदर देखो जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एप्टीट्यूड है। ये 30 क्वेश्चंस डेडिकेटेड इसके अलग से हैं इसमें। अगर 2023 में जो पेपर हुआ था उसको हम देखें तो सिलेबस देखने के बाद आपको समझ आएगा। ये उसी जो सिलेबस में अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, उन सेक्शंस में ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, और ये कितने क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 120। देखो, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जो एनवायरमेंटल साइंस के फंडामेंटल्स है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है, या फिर जो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, या फिर जो ये जो सारा पोर्शन है, कंजर्वेशन, ऑल दीज थिंग्स, यहां से क्वेश्चंस टोटल 15 पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। 120 में 15 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहां पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। और इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में जो इस नेचर के एग्जाम्स होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले, उन सारे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही है, आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। कहने का मतलब, अगर आप एक बार ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस तरीके के जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में आपको हेल्प मिलती रहेगी। फिर देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट, जो एनर्जी वाला पोर्शन है, वहां से टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इससे टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाटर एंड वेस्ट वाटर पोल्यूशन, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से अकेले ही टोटल 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि ये पोर्शन भी काफी बड़ा है, वास्ट है, इसके अंदर काफी ज्यादा सिलेबस है, आपको काफी सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन विद रिगार्ड टू नंबर्स, मार्क्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर का तो केवल यहीं से पूछा गया है। फिर अगर आप देखो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, ये हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नाउ ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी है कि देखो 15 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अगर आप वाटर एंड वेस्ट वाटर पोल्यूशन देखोगे तो इसका सिलेबस भी कम है। कम चीजें पढ़ के आपको 15 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर अगला पोर्शन देखो, अगला सेक्शन, तो सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, यहां से 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां से 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो लेजिस्लेशंस हैं, एक्ट्स हैं, इनसे अलग से टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज, ये हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे ये ओजोन डिप्लीशन है, चाहे ये क्लाइमेट चेंज है, चाहे ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी इस नेचर के एग्जाम्स हैं। इसको आप एनवायरमेंटल साइंस में भी काफी सारा कवर कर लेते हो, पर यहाँ पे देखो, अगर देखो तो इसको चाहो इसमें जोड़ दो, पर चूंकि इन्होंने अलग अलग सेक्शंस में सिलेबस मेंशन किया हुआ है, तो मैंने अलग अलग सेक्शंस में दिखा दिया आपको कि कौन से क्वेश्चंस कहां से कितने पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो रिमोट सेंसिंग वाला पोर्शन है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, यहां से टोटल 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरीके से ये टोटल 120 क्वेश्चंस को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हालांकि एक साल का अकेले पेपर देख के आपको 100% आइडिया तो लगे नहीं, भाई ये सैंपल साइज हमारा कम है। अगर पिछले 10-20 साल का पेपर होता तो और बेहतर आइडिया हमें आता। लेकिन एक ट्रेंड यहां से हम देख सकते हैं कि क्या चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर में देखो तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सारी ही चीजों से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो हर एक एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वही पोर्शन यहां पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रहा है और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। आवर रिप्रेजेंटेटिव विल रीच यू। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको तैयार करके आप इस तरीके के जो भी एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी कर सकते हैं। ऑल दोज एग्जाम्स, उनके सिलेबस भी कवर हो जाएंगे। प्लस ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही, जो स्पेशली हिमाचल के बच्चे हैं या फिर इधर उत्तराखंड के बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अपने एरिया में ही रह के जॉब करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो एसजेवीएन एक तरीके का वरदान है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़
ज्वाइन आवर प्रोग्राम। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, योरपीडिया लीडिंग प्लेटफॉर्म है, स्पेशली जो इस तरीके के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। अभी HPCB का पेपर हुआ था, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें भी हमने बहुत सक्सेसफुल मॉड्यूल लॉन्च किया था। GPSC का हमारा मॉड्यूल चल रहा है, CPCB का हमने बहुत अच्छा मॉड्यूल लॉन्च किया था। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश APSC का भी हमने बहुत अच्छा मॉड्यूल लॉन्च किया था। तो तरह तरह के जो इस तरीके के इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पोस्ट आते हैं, स्पेशली डेडिकेटेड, इवन गेट के लिए भी हमने बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज रीच टू अस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू आर डूइंग गुड। थैंक यू वेरी मच।